ओबीसी व्यक्ति को 2 बूंद पानी से कहते पवित्रम पवित्र, क्यों? वो पैर का धोवन पीता है, बिना ब्राह्मण के पूछे शादी नहीं करता है, बिना ब्राह्मण के पूछे नामकरण नहीं करता, बिना ब्राह्मण के पूछे बुनियाद नहीं खोल सकता। जो ब्राह्मण की व्यवस्था को मानता है उसको तो पवित्र कर लेता है, और जो ब्राह्मण की व्यवस्था को नहीं मानता है उसे पवित्र नहीं करता है। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, आप देख रहे हैं मूलवासी टीवी। आज हम मिल चुके हैं ओमकारनाथ कुशवाहा जी, वामसे प्रचारक, और इनसे हम जानना चाहेंगे। सर, पहला सवाल है, इस आज़ाद भारत में जो कि तथाकथित आज़ादी का 75 साल हो चुके हैं, और इस 75 साल बाद भी मूलवासी बहुजन समाज गुलाम एवं लाचार क्यों है? देखिए, 75 साल हो चुके हैं आज़ादी के हमें, और आज तक हम लोगों ने आज़ादी का मतलब ही नहीं बताया। आज़ादी क्या है, हमें तो ये बताया गया कि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए, और तो हम 3500 साल से किसी और गुलाम था, उनकी गुलामी का एहसास नहीं किया। यानी हमारे जो सवर्ण लोग बोले जाते हैं, ब्राह्मण बोले जाते हैं, इनके हम बराबर गुलाम रहे हैं। बताई ही नहीं गई। हम गुलामों के गुलाम थे जब अंग्रेज यहाँ थे, तो जो हमारे अंग्रेजों के गुलाम थे वो तो आज़ाद हो गए, और हमें आज़ादी आज तक नहीं मिली। तो कैसे आज़ादी लेना चाहते हैं? देखिए, अभी इतना बढ़िया तो कपड़ा पहने हैं आप, नहीं, फिर गाड़ी घोड़ा बंगले पर बैठ रहे हैं आप, फिर अब कैसे आज़ादी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो गाड़ी घोड़ा पहन रहे, कपड़ा अच्छे पहन रहे हैं, ये हमें पहनने का अधिकार नहीं थे। आज मान लीजिए हिंदुत्व का एक एजेंडा ये लोग खिलाफ रहे हैं कि हिंदू कंट्री बनाई जाए। हिंदू कंट्री अगर बनी तो ये यानी विधान से देश चले। विधान ब्राह्मण द्वारा लिखा गया था, और उस विधान में क्या था? ब्राह्मण को मारना, ब्रह्म हत्या, शूद्र को मारना, कौवे के बराबर पाप नहीं। ऐसा विधान जो हमारे देश में जब लागू होगा तो इस यानी जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान एक तरफ है। जो कहिए कि हिंदुस्तान यानी भारत का नाम हिंदुस्तान तभी हो सकता है जब ये संविधान नहीं होगा। जब तक संविधान है तब तक हिंदुस्तान नहीं हो सकता है, ये शासक वर्ग अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए हिंदुत्व 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 24 घंटे हमारी मेमोरी के अंदर बिल्कुल सेफ किए दे रहे हैं कि हिंदू। किसी जब 90% ओबीसी से पूछ लें कि भारत का नाम हिंदुस्तान हो जाए तो 90% लोग कहेंगे नहीं, वाह, हिंदुस्तान हमारा। जब सामने पाकिस्तान है तो हमारा देश हिंदुस्तान होना चाहिए, और उसको ये चीज़ नहीं मालूम है कि भारत में जिस दिन हिंदुस्तान होगा उस दिन संविधान नहीं होगा। संविधान नहीं होगा, संविधान चलेगा तो ही हिंदुस्तान हो सकता है। अगर हिंदुस्तान हुआ तो विधान से देश चलेगा। वो विधान किसके द्वारा? ऊपर वाले ने लिखा था। ऊपर कौन था? चुरैया वाला। चुरैया वाला कौन था? ब्राह्मण। यानी ब्राह्मण द्वारा लिखा हुआ, विधाता ने जो लिख दिया। ये लोग कहते भी हैं जो विधाता ने लिख दिया वही कर रहा हूँ। विधाता मतलब विधि को लिखने वाला, कानून को लिखने वाला। पहले कौन था? ब्राह्मण था। ब्राह्मण यानी विधान में ऐसा तक लिखा कि अपने लिए उसने इतना अच्छा लिखा कि ब्राह्मण को मारना ब्रह्म हत्या है, शूद्र को मारना कौवे। एक मनुस्मृति की पुस्तक जो है ये उनके विधान की ही पुस्तक है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है ये दरकिनार करके और हमें फिर मनुस्मृति से जीने के लिए मजबूर करेंगे। आने वाली नस्लें, अगर लोग ओबीसी नहीं जागा, आने वाली पीढ़ियाँ उनकी आंसू रहेंगी। अभी राजस्थान में विद्यालय में जो बच्चे ने मटका से पानी निकाल कर पी रहा था, अब वहाँ के टीचर ने मार कर उसको अधमरी कर दिया था। अब उसका बच्चे का देहांत भी हो चुका है, उससे आप क्या करेंगे? देखिए, हमें अपना इतिहास नहीं मालूम, उन्हें इतिहास मालूम है। देखिए, अब ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बात ये है कि आज के मान लीजिए 1000 साल पहले हम 5 भाई थे, मेरे पिताजी एक्सपायर हुए। अब विधान में पूछने जाते थे कि महाराज मुझे करना क्या होगा? उन्होंने कहा 13 ब्राह्मणों को यानी आपको भोजन कराना होगा, और 13 पैसे, एक एक पैसा दान करना होगा, 13 लंगोटी या 13 वापन देना होगा। ये प्रावधान था। तो उस प्रावधान में हम लोगों की सारी व्यवस्था करते थे भोजन की, और जब घर में खाना खाने आते थे तो हम सारा परिवार यानी लकड़ी के कठौती बोलते थे, लकड़ी की थाली में सभी 13 ब्राह्मणों के पैर धुलते थे। और पैर धुलने के बाद में जब चरणामृत यानी पैरों को धोने को अमृत स्नान पीते थे तब तो वो भोजन करता था। अगर एक भी भाई ने इसके यानी अगर पैर का धोवन नहीं पिया तो ये क्या करता था? धर्म का अपमान हुआ। जमीन रसातल में जाएगी, महामारी फैलेगी, देवीपुर को, ऐसे अनेकों प्रोपोगंडा बना करके सड़क पे आके खड़ा हो जाता था। तो लोग पैरों से गिरते थे कि महाराज ये जमीन रसातल में नहीं जानी चाहिए।
महामारी नहीं फैलनी चाहिए, इसके लिए उपाय बताओ। विधान में देखो, फिर विधान देखता था तो विधान में देख के क्या करते थे, इसे घर से निकालो, जात से निकालो, परिवार से निकालो, हुक्का पानी मत करो, इसकी यानी इसकी छाया गाँव में नहीं पड़नी चाहिए, खेत में नहीं पड़नी चाहिए, खलियान। ऐसे बहुत बड़े हमारे साथ अत्याचार होते थे। वो हमारा ही सगावाई था जो इनकी व्यवस्था से अछूता हुआ, छूटा माने दूर हुआ, गांव घर से निकाल के। वो व्यक्ति मटके से पानी पी रहा, वो अच्छी तरह शासक पर जानता है, ब्राह्मण अच्छी तरह जानता है कि जो जागरूक है उसकी अपनी व्यवस्था में न मिलाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, जान से मारना नहीं। अब हमारे यहाँ तो इतने अत्याचार हुए हैं कि आप उसको इनके अत्याचार से हमारे कुछ लोग बौद्धिस्ट हुए, कुछ लोग जंगल में आदिवासी हुए, कुछ लिंगायत मतलब आपके सिख हुए। तो इनकी व्यवस्था से निकल के जो बाहर गए हैं ग्रुप में, कुछ भाई मुस्लिम बने, तो इस तरह से इनकी व्यवस्था से निकल के बाहर हुए हैं। जो अछूते कहे गए हैं, इनकी व्यवस्था का विरोध किया, इनकी व्यवस्था को जिसने नहीं माना वो कभी पवित्र नहीं होता। जैसे ओबीसी व्यक्ति को 2 बूंद पानी से कह दे पवित्रम पवित्र, क्यों? वो पैर का धुआं पीता है, बिना ब्राह्मण के पूछे शादी नहीं करता है, बिना ब्राह्मण के पूछे नामकरण नहीं करता, बिना ब्राह्मण के पूछे बुनियाद नहीं खोल सकता। जो ब्राह्मण की व्यवस्था को मानता है उसको तो पवित्र कर लेता है, और जो ब्राह्मण की व्यवस्था को नहीं मानता है उसे पवित्र नहीं करता है। इसलिए खड़ा छू लिया, ऐसा वो कारनामा दिखाएगा कि लोगों के अंदर भय व्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद ओमकारनाथ कुशवाहा जी। मैं धनंजय कुमार, आपके धन्यवाद।